तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम लूका की इंजील का मुतालिया कर रहे हैं और हम इसके 5वें बाब पर पहुँच चुके हैं। लिहाजा बाइबल मुक़द्दस खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाइए। और इस दौरान अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम खुदा के फजल से इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, आप हमें सबसे पहले 5वें बाब के बुनियादी ख्याल दीजिए। लूका का 5वां बाब 5 ख्यालात पर मुश्तमिल है। पहला ख्याल 7 मौजज़ात में से एक है जो मसीह ने शमाउन के साथ किए, और फिर बड़ी तादाद में मछलियों को पकड़ना, और फिर कोड़ी की शिफा है, और फिर एक मफलूज की शिफा का जिक्र है, और चौथा लावी यानी मत्ती को बुलाना जो कि मत्ती की अंजील का मुसन्निफ है, और बाब के आखिर में रोजे के मुतल्लिक एक सवाल है। सही, शुक्रिया। अब मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जी। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखीं, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दीं कि डूबने लगीं। शमाउन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमाउन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमाउन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। भाई यूसुफ, मैं चाहता हूं कि आप इस मंजर पर तबसरा करें। इस मंजर में मसीह अपने चारों शागिर्दों पर अपने जलाल को वाज़े तौर पर दिखाता है। शमाउन और उसका भाई यूहन्ना और फिर याकूब, इन चारों पर मसीह ने अपना जलाल वाज़े तौर पर जाहिर किया। बाब के शुरू में वो कहता है कि जब भीड़ मुझ पर गिर पड़ी थी और खुदा का कलाम सुनती थी, मैं खुदा के कलाम की बात कर सकता हूँ, और वो रहनुमा जो हमसे खुदा के कलाम की बात करते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन मसीह इस तरह नहीं। जब वो खुदा के कलाम की बात करता है तो वो खुदा था, और वो ये जाहिर करेगा कि वो खुदा है। आयत 4 में उसने शमाउन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए जाल डालो। उन्होंने सिर्फ उसे उस्ताद समझा और उससे कहा कि ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ भी हाथ ना आया, मगर मैं तेरे कहने पर जाल डालता हूँ। लेकिन वो जान गए कि वो उस्ताद नहीं बल्कि वो खुदा है। भीड़ मसीह से खुदा का कलाम एक तरह से सुन रही थी, लेकिन शमाउन
मसीह से खुदा का कलाम दूसरी तरह से सुन रहा था। जब दोनों कश्तियां यहां तक भर गईं कि डूबने लगीं, शमाउन को यकीन था कि किसने उसे बताया कि ये खुदा है, और वो उसके पांव पर गिर गया था। और शमाउन ने कहा कि मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक गुनहगार आदमी हूँ। भाई यूसुफ, मसीह और खिदमत की पैरवी के मामले में हम क्या देखते हैं? गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। इन अल्फाज में हमारे लिए क्या तालीम है? यकीनी तौर पर शमाउन के लिए ये झील की गहराई थी, और ये सच है। वो गहरे में गए और अपने जाल डाल लिए, लेकिन हकीकत में यहाँ और भी ज्यादा गहराई है, यानी तुम्हारी महरूमी और मसीह के फजल को जानने की गहराई। लेकिन शमाउन ने गहराई में ही सीखा, और ना सिर्फ ये कि उसने गहराई में जाकर एक बड़ी तादाद मछलियों की पकड़ी, बल्कि जाना कि वो बदकार इंसान है। बल्कि ये वही चीज थी जिसे अय्यूब ने दरियाफ्त किया, और इसके बाद यसाया ने। और जब दोनों ने ऐलान किया तो अय्यूब ने कहा कि मैं नाचीज हूं, और यसाया ने कहा कि मेरे होंठ नापाक हैं। और यहाँ पतरस, जो रसूलों का कायद और सब में से दलेर शख्स था, उसने कहा कि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। और ये अच्छी बात है कि किसी को अपनी बदकारी का पता चल जाए, लेकिन वो उसी लम्हे मसीह के फजल की गहराई को भी जान लेगा। सही। जालों को धोने के मामले में हम अक्सर इस तरह सोचते हैं कि वो नाकाम हो गए और उनके पास और कोई मौका नहीं रहा, तो उन्होंने दस्तबरदार होकर कहा, हमारे पास अब मछलियां पकड़ने की कुवत नहीं रही। लेकिन मैं यहाँ जालों को धोने की अहमियत पर बात करना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में कहूंगा कि रूहों को जीतने के लिए गवाही और अच्छे रवैये की अहमियत। रूहों को जीतने के लिए जाल किस हद तक असरअंदाज होते हैं? ना सिर्फ जाल, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जो मसीह की गवाही दे सके। और दर हकीकत अगर हमारे कपड़े नापाक हों और हमारी जिंदगियां नापाक हों, तो हमारी गवाही का नतीजा उल्ट निकलेगा। हम लोगों को मसीह के पास लाने की बजाय उनके लिए ठोकर का बाइस होंगे। और खुदावन ने भी कहा कि उस पर अफसोस जिसके बाइस ठोकर लगे। जी, और उसने ये भी कहा कि ठोकर लगना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये ठोकर मेरे जरिए लगेगी या किसी और के? लेकिन खुदावन ने कहा कि उस पर अफसोस जिसके बाइस ठोकर लगेगी। सही। पतरस के तौबा करने के बाद या उसके इकरार करने के बाद वो एक गुनहगार शख्स है। खुदावन ने उसे एक मिशन दिया कि अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। ये हुक्म कैसा हुक्म था? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि शमाउन ने उससे कहा कि ऐ खुदावन, मेरे पास से चला जा, मैं इसके मुस्तहिक नहीं कि तू मेरी कश्ती में ठहरे, क्योंकि मैं एक गुनाहगार हूँ। दर हकीकत वो एक गुनाहगार था, तो इसका क्या मतलब है कि वो खुदावंद को छोड़ दे? लेकिन जब हम 19वें बाब की 10वीं आयत पर पहुंचते हैं तो लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। जी हाँ, मसीह खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया, और ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। और कोई अपने गुनाहों का इकरार करता है और ये जानता है कि खुदा का बड़ा फजल है जो उसे बचाता है, और जब वो उस चीज की गवाही देता है जो उसके साथ हुई, तो वो ये बात जानता है कि वो एक गुनाहगार शख्स है जिसे निजात चाहिए। शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। सात मौजज़ात हैं जिनका ताल्लुक पतरस से है और ये उनमें से एक है, लिहाजा हम बाकी मौजज़ात के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी भाई। मैं भी इन्हीं हवालों का जिक्र करूंगा ताकि नाजरीन हमारे साथ शामिल हो सकें और सीख सकें आखिर ये 7 मौजज़ात क्या हैं, और फिर मैं इनको बयान करूंगा। लुका 4:5, मत्ती 14:17, और फिर लुका 22, और यूहन्ना का 21वां बाब, और फिर सबसे आखिर में इमाल का 12वां बाब। मौजज़ात क्या हैं? लुका के 4थे बाब में सांस की शिफा है। फिर लुका 5 में बड़ी तादाद में मछलियां पकड़ने का मौजज़ा है। फिर मत्ती के 5वें बाब में पानी पर चलने का मौजज़ा है। और फिर मत्ती के 17वें बाब में मछली के मुंह में
مسکال کا معجزہ ہے۔ لوکا کے 22ویں باب میں ملخص کے کان کو دوبارہ لگانے کا معجزہ ہے جو پطرس نے تلوار سے اتارا۔ پھر لوکا 21 میں 153 مچھلیاں پکڑنے کا معجزہ ہے، اور آخر میں اعمال کے 12ویں باب میں جب ہیرودیس نے پطرس کو قید میں ڈالا تو خداوند نے اسے بچایا، اور پھر اس نے ہیرودیس کو مارا تھا اور اسے کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ شکریہ۔ 12ویں آیت سے 16ویں آیت تک ایک کوہڑی کو شفا دینے کا معجزہ ہے۔ ہمیں اس معجزے کے بارے میں بتائیے۔ جی، در حقیقت کوڑ ایک لعنتی بیماری ہے جو قبر تک انسان کا پیچھا کرتی ہے، اور کوڑ سچ میں ایک لعنتی بیماری ہے جو خدا سے اور لوگوں سے اور اس کی رفاقت سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ وہ خیمے سے باہر رہتا ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہونے چاہیے اور اس کی مونچھیں ڈھانپی ہونی چاہیے، اور جب بھی کوئی اس کے پاس آئے تو اسے چلا کر کہنا چاہیے ناپاک ناپاک، اور پھر اس کے لیے کوئی امید نہ تھی کیونکہ کوڑ کا علاج نہ تھا۔ یا پھر آج بھی اگر کسی کے جسم پر کوڑ پھیل جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ بچ نہیں سکتا۔ لیکن خداوند کی تعریف ہو جس نے بہت سے کوڑیوں کو شفا دی۔ بائبل میں 21 کوڑیوں کا ذکر ہے جنہیں خداوند نے شفا دی، اور ایک دفعہ 10 کوڑیوں کو شفا دی تھی۔ یہاں ہم ایک کوڑی کو دیکھتے ہیں۔ ایک شمعون کوڑی تھا، پس اس سے خداوند کا جلال ملے جو قوت کا مالک ہے۔ اگرچہ کہ گناہ نے انسان کو ذلیل کیا اور اسے کوڑی بنا دیا، لیکن مسیح نے ایک ہی دفعہ چھونے سے ان لوگوں کو جنہیں کوڑ تھا ہمیشہ کے لیے شفا دی۔ شکریہ۔ بہت سے لوگ اس بات پر انحصار کرتے ہیں جو خداوند نے اس کوڑی کو شفا پانے کے بعد کہا، وہ کہتا ہے جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا۔ وہ اس بیان پر اس لیے انحصار کرتے ہیں تاکہ کہہ سکے کہ انسان کی ثالثی ضروری ہے، یہ کہ ہمیں خدا کے پاس جانے سے پہلے کسی خاص انسان کے پاس جانا ضروری ہے، کیونکہ خدا نے انہیں ہمارے راستے میں رکھا ہے، جیسے کہ خادمین، مقدسین۔ لہٰذا آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پہلے کاہن ہوا کرتے تھے جو تمام لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے اور ان کا حل دیتے تھے، لیکن جب مسیح زمین پر آیا تو وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا تھا، اور وہ اپنی موجودگی کے دوران شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا تھا۔ لہٰذا یہ حکم تھا، اور اسی لیے اس نے کہا جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا، اور متی کے 8ویں باب میں وہ کہتا ہے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن مسیح کے بعد کیا یہ چیزیں ویسے ہی جاری ہیں جیسے قدیم زمانے میں تھیں؟ بالکل نہیں۔ بے شک نہیں، کسی دوسرے کے وسیلے نجات نہیں، نجات اسی میں ہے۔ وہی واحد درمیانی ہے، نہ کہ خدا اور انسانی درمیانیوں میں سے ایک، کیونکہ خدا ایک ہے، بس وہی ایک خداوند ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، اور وہ ہمارا یسوع المسیح ہے۔ صحیح۔ پھر اس آیت کے بعد 16ویں آیت میں وہ مسیح کے دعا کرنے کا ذکر کرتا ہے، اور یہ اس کی عادت تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ مسیح کے مرد دعا ہونے پر ہمیں کچھ بتائیے۔ نیز لوکا کی انجیل میں 7 دفعہ مسیح کے دعا کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دوسری دفعہ ہے، لیکن پہلی دفعہ جب وہ پانی کے بپتسمے سے باہر آیا تو وہ دعا کر رہا تھا، اور اس انجیل میں ہم 7 دفعہ یہ پڑھیں گے کہ مسیح مرد دعا تھا۔ زبور 109 میں لکھا ہے میں تو بس دعا کرتا ہوں، اور اس نے لیکن میں صرف دعا کی ایک کرتا ہوں۔ کامل انسان کے طور پر۔ کامل انسان کے طور پر؟ بالکل کامل انسان۔ شکریہ۔ 17ویں آیت سے 26ویں آیت ہمیں مسیح کی قوت کے بارے میں بتاتی ہیں جو گناہوں کو معاف کرتا اور مفلوج کو شفا دیتا ہے۔ جی میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا، اور فریسی اور شرح کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے، اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں، اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کھپریل میں سے اس کو کھٹولے سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے، خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا کر اپنے گھر جا۔
और वो उसी दम उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। वो सब के सब बड़े हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखीं। भाई यूसुफ, मुझे बताइए कि इस मंजर ने इंसान के दुख और मसीह की ताकत और उसके जलाल को किस तरह पेश किया है। लूका की अंजील में इंसान का दुख जाहिर हो गया, और इससे पहले हमने कम से कम 2 तशबीहात देखी और ये तीसरी तशबीह है। हमने शैतान की गुलामी को उसकी बदतरीन हालत में देखा जब वो कुछ इंसानों के अंदर बसा हुआ था, और फिर हम नापाकी को उसकी बदतरीन शक्ल और कोड को जिल्लत में देखते हैं, और अब हम एक मफलूज शख्स में मुकम्मल कमजोरी देखते हैं। एक मफलूज शख्स क्या कर सकता है? जब वो उसे यीशु के पास लाए तो उन्होंने नहीं बताया कि ये शख्स मफलूज है, ये शख्स चल नहीं सकता। बस वो उसे मसीह के पास उसके बिस्तर के साथ ही ले गए, क्योंकि गुनाह इंसान के साथ ऐसा ही करता है, और उसने उसे गुलाम बनाया, क्योंकि जो कोई गुनाह करता है वो उसका गुलाम बनता है, और उसने उससे नापाक बनाया क्योंकि गुनाह नापाक है। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों के लिए मुआ, क्योंकि मसीह आजाद करता है, और अगर बेटा तुम्हें आजाद करता है तो तुम आजाद होगे। और वही है जो हम सबको पाक करता है, और वही है जिसने हम सब के गुनाहों को धो दिया। वही वाहिद है जो कुव्वत और उम्मीद देता है, और उस शख्स को उसके बिस्तर के साथ अंदर लाया गया, और वो अपना बिस्तर उठाकर वापस आया। और किसके पास इतनी कुव्वत है कि वो उस शख्स को जो बिस्तर पर पड़ा आया, वो उसे बिस्तर से उठाकर बाहर भेज सकता है। लिहाजा ये कहानी मसीह की कुछ खुसूसियत और कुछ काम हम पर नुमाया करती है। लिहाजा वो नामालूम को भी जानता है। मसीह जानता था कि वो क्या सोच रहे हैं। वो नामालूम को जानता है और गुनाहों को माफ करता है और कहता है जा तेरे गुनाह माफ हुए। सही। वो शिफा देने की कुव्वत रखता है। वो कौन है? ये शख्स कौन है? जी, यकीनी तौर पर यह जाहिर करता है कि वही खुदा है। और मैं इस पर मजीद कहूंगा कि एक बयान जिसका जिक्र यहाँ आया, जब यीशु ने उनका ईमान देखा, मैं तुम्हारा ईमान नहीं देख सकता और तुम अपने कामों के बगैर अपना ईमान नहीं देख सकते, और मैं अपना ईमान तुम्हें अपने कामों से दिखाऊंगा। लेकिन खुदा दिलों का ईमान देखता है, क्योंकि वो दिलों के भेद को जानता है, और वो नामालूम को भी जानता है, और उनके दिलों के ख्याल को भी जानता है, और वो गुनाह माफ करता है। और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या गुनाह खुदा के खिलाफ किए गए थे? लिहाजा क्या यह मुमकिन है कि खुदा के सिवा कोई माफ कर सके? और अगर कोई मेरे खिलाफ गुनाह करता है तो क्या मैं माफ करूंगा? मैं ही माफ कर सकता हूं, क्योंकि मेरे खिलाफ बुराई की गई है। गुनाह खुदा के खिलाफ है, वो ही उसे माफ करेगा। और वो जानते थे कि खुदा ही माफ कर सकता है, और वो भूल गए थे कि जो उनके सामने खड़ा है वही खुदा है। लेकिन उन्होंने ये बात क्यों ना जानी? क्या पुराने अहद नामे में, तौरात में ये दर्ज नहीं कि मसीह खुदा का बेटा है? मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा कि तू मेरा बेटा है और आज तू मुझसे पैदा हुआ। लिहाजा तुम मसीह के हक में क्या समझते हो? वो किसका बेटा है? उन्होंने कहा कि दाऊद का। जी हाँ, लेकिन दाऊद के बारे में वो कहता है कि वो खुदा है। पस दाऊद रूह की हदायत से क्यों कर? खुदावंद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। मगर खुदा का शुक्र है कि वो नहीं जानते थे, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिस्म में मसीह दाऊद का बेटा है। मैं जानता हूं कि जब हम इस मौजज़े का जिक्र करते हैं तो आप उन 4 दोस्तों से मुतासिर होते हैं जो उसे लेकर आए थे। सही। आप उनसे क्यों मुतासिर हुए? क्योंकि वो एक दुखी शख्स को मसीह के पास एक साथ लाने के लिए राजी थे। वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो उसके लिए एक बहुत अहम काम कर सकते हैं। और वो काम क्या है कि वो उसे मसीह के पास लाए। और मेरा ईमान है कि अगर हम अपने अजीज दोस्त या अपना कीमती बेटा या अपने कीमती भाई को या कोई और अजीज हो, हम उसके लिए ये कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अहम चीज है, और ये कि हम अपनी दुआओं में उसे मसीह के पास लाएं और उससे उसके बारे में बात किया करें। बस मैं मसीह से उस शख्स के बारे में और उस शख्स से मसीह के बारे में बात करता हूँ, लेकिन मैं किसी को बचा नहीं सकता। जो बचाता है वो मसीह है। शुक्रिया। हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे।
आयत 32 में लिखा है, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जो रास्तबाज हैं? जी। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नज़र में रास्तबाज हैं और मसीह उनके लिए नहीं आया, क्योंकि जो रास्तबाज हैं उन्हें ज़रूरत नहीं। और अगर मैं अपने आप को ठीक समझता हूं तो मुझे किसी तबीब या फिर किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर तबीब मुझसे पूछेगा कि क्या हुआ तो मैं क्या कहूँगा कि मैं ठीक हूं, तो वो पूछेगा तो फिर क्यों आए हो। लिहाजा जो तंदुरुस्त हैं उन्हें तबीब की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या तंदुरुस्त लोग हैं? क्योंकि हम सब गुनाह की बीमारी में मुब्तला हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो खुद को रास्तबाज समझते हैं। लेकिन बाइबल फैसला दे चुकी है और शरीयत इसको साबित करने के लिए हमें 1500 कबलस मसीह दी गई है कि कोई ऐसा नहीं जो रास्तबाज हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को रास्तबाज समझते हैं। और क्या आप समझते हैं कि वो मसीह के पास आएंगे? और जब हम इस अंजील का 7वां बाब पढ़ते हैं तो क्या फरीसियों को मसीह और उसके फजल की जरूरत है? क्या गुनाहगार औरत को जरूरत है? जी हाँ। लेकिन शमाउन, फरीसी को कौन सी चीज मसीह के साथ जोड़ती है? और वो औरत कौन है और कैसी है जो एक बदचलन है? सही, शुक्रिया। इसके बाद का हिस्सा 33वीं आयत से शुरू होता है, जिसमें रोजे के बारे में सवाल है। वो कहता है, और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते और दुआएं करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे और जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि कोई आदमी नई पोशाक में से फाड़कर पुरानी पोशाक में पैबंद नहीं लगाता, वरना नई भी फटेगी और उसका पैबंद पुरानी में मेल भी ना खाएगा। और कोई शख्स नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई मैं मशकों को फाड़कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरना चाहिए। और कोई आदमी पुरानी मैं पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है। मेरा सवाल रोजे के बारे में है। रोजे के बारे में बात करने से खुदावंद की क्या मुराद है? और दुल्हे दुल्हे के दोस्तों, और जब वो रोजा रखेंगे, इससे खुदावंद क्या कहना चाहता है? रोजा मातम की खिदमत है, जिसमें इंसान खुद को एक तरफ रखता है और ये ऐलान करता है वो मुस्तहिक नहीं, यहाँ तक कि उन सब का भी जो खुदा हवा के परिंदों को देता है। मत्ती 9 के मुताबिक दूल्हे के दोस्त रोजा नहीं रख सकते। वो तब तक मातम नहीं कर सकते जब तक दूल्हा उनके साथ है। और ये हकीकी खुशी की खसूसियत के मुताबिक नहीं, जिस खुशी की वजह मसीह था जब वो शागिर्दों के साथ था। और ये बात समझते हुए कि वो बकिया हैं, मसीह दूल्हे के बारे में बात करता है जो उसका शख्स है। बपतिस्मे की गुफ्तगू से ये वाज़ेह है कि दुल्हन जिसकी है वो दुल्हा है। और यहाँ दुल्हे के दोस्तों से मुराद खुदा परस्त बकिया है। और जब मसीह उनके साथ था तो वो बहुत खुश थे। और वो कैसे जानते थे कि मसीह ही दुल्हा है? पुराने अहदनामे की बहुत सी किताबों में से, गज़लो गज़लात में से, जी, उसने हमें समझाया कि मसीह दुल्हा है। और जब हमसे दुल्हा जुदा किया जाएगा, फिर वो मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने के बारे में बात करता है कि इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। और मसीह के शर्म की हालत में सलीब पर मरने के बाद और ख़ास तौर पर कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद इस कौम का खुदा परस्त बकिया मातम करेगा और खुद को आजिज करेगा और खुदा के रहम के लिए पुकारेगा, और खुदा उन पर रहम करेगा जब वो आजिजी के साथ आएंगे। शुक्रिया। इसके बाद खुदावंद ने कुछ अल्फाज कहे, उनकी वजाहत की जरूरत है। नई पोशाक और पुरानी पोशाक और पैबंद से क्या मुराद है? और नई मशकों और पुरानी मैं और नई मैं से क्या मुराद है? हमें अपने नाजरीन को इनकी वजाहत देनी होगी, लिहाजा आप इसके बारे में बताइए। जी देखिए भाई, अगर आपने गौर किया हो तो लफ्ज कोई नहीं 3 दफा दोहराया गया। आयत 36 में, आयत 37 में और फिर आयत 39 में। कुछ अंदरूनी शय है और पोशाक बैरूनी। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि वो हमें ये बताना चाहता है कि मसीह अंदर से एक नई चीज़ है। एक नई चीज है। अंदर का मतलब कि हम उसको पहन लेते हैं और वो मुझ में नजर नहीं आता। फिर रूहुल कुद्स मुझ में इस तरह भरा हुआ है कि
وہ میرے دل کو خوشی سے بھرتا ہے اور میرے اندر نئی میں مسیح نئی پوشاک میں لگایا گیا پرانا پیوند نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ لاکھوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح پرانے عہد نامے کے تصورات میں سے محض ایک پیوند ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ مثلاً ایک عام کہانت نہیں، بلکہ خدا اور انسانوں میں ایک درمیانی کہانت ہے۔ یہ پرانے عہد نامے میں تھی، اور میں یہاں پوچھتا ہوں کہ کیا نئے عہد نامے میں بھی ایسا ہی ہے؟ تمام حقیقی ایماندار خدا کے کاہن ہیں، لیکن در حقیقت یہ یہودیت اور مسیحت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحت ایک نئی پوشاک میں پرانا پیوند ہے۔ پس نتیجہ کیا نکلے گا؟ نئی بھی پھٹ گئی جو کہ بدتر ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم شریعت کو فضل کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہم شریعت کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں، جو روح کو مسیح کی طرف لے جانے کے لیے بنایا گیا۔ اور جب میں جان لیتا ہوں کہ میں کتنا برا اور گناہ گار ہوں اور مسیح کے سوا مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، تو لیکن روح القدس نے شریعت کے خوف کو دور کیا اور فضل کی مٹھاس دی۔ فضل میری نظروں میں سستا ہو گیا۔ یہ سست ہے، اور فضل کو کوئی بھی اس طرح سے نہیں لیتا جس طرح اسے لینا چاہیے، کیونکہ اگر نجات فضل سے ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے لیے ضمانت کیا ہے؟ مجھے یقین کیوں نہیں؟ کیونکہ فضل کو شریعت کے ساتھ ملانے سے الجھن پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اب شریعت نہیں رہی اور فضل نہیں رہا۔ نئی پوشاک ہے۔ یہ ایک نئی پوشاک ہے اور بالکل نئی میں ہے، اور اس باب کی آخری آیت میں لکھا ہے، اور کوئی بھی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی اچھی ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے غیر منطقی گفتگو سنیں گے، لیکن اس میں غیر منطقی کیا ہے؟ تم نے پرانی کو چکھا، کیا تم نے نئی کو چکھا؟ نہیں، پرانی اچھی ہے۔ تم دونوں کیوں نہیں چکھتے؟ اور مجھے بتاؤ بہترین کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ پرانی بہتر ہے۔ تو کیا ہم لاکھوں میں یہ بات نہیں دیکھتے؟ انہوں نے مسیح میں کس چیز کا تجربہ نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پرانی بہتر ہے۔ شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے مفلوج کی کہانی میں دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے، کیونکہ وہ ایمان کو دیکھ لیتا ہے اور وہ دلوں کے خیالوں کو جانتا ہے، اور جس کے پاس گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان کوئی درمیانی نہیں، نہ ہی کوئی شخص اور نہ ہی کوئی کاہن، بلکہ خدا اور انسان کے درمیان ہمارا صرف ایک ہی خدا اور ایک ہی درمیانی ہے، اور وہ مسیح یسوع ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خدا بھائی آپ کو آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم مسیح کے فرد کے سامنے کھڑے تھے اور ہم نے جانا کہ وہ کون ہے، مسیح کون ہے۔ مسیح وہ ہے جو نامعلوم کو جانتا ہے۔ مسیح کون ہے؟ مسیح وہ ہے جو بھیدوں کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیح وہ ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ مسیح محض انسان نہیں تھا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ وہ خدا جو جسم میں ظاہر ہوا۔ آپ کو اور مجھے مسیح کی حمد و تعریف کے لیے بلایا گیا ہے، بلکہ مسیح کے فرد پر دل سے ایمان لانے کے لیے بھی بلایا گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے جو اپنے صلیبی کام اور تجسم میں ظاہر ہوا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔